नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सोने ने और चांदी ने रातों की नींद हराम करके रखी हुई है। नॉट जस्ट आम आदमियों की, मुझे लगता है सरकारों की भी नींद हराम करके रखी ही होगी। मैं देख रहा हूँ कि छोटे ज्वेलर्स की छोड़ दीजिए, बड़े ज्वेलर्स भी इस हीट को महसूस कर रहे हैं, इस गर्मी को महसूस कर रहे हैं। क्या चल रहा है कुछ खबर नहीं है। दुनिया के तमाम देश के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इंडिया का तो रिज़र्व बैंक है, वो ज़बरदस्त सोने की खरीद कर रहे हैं। अपने गोल्ड रिजर्व को सभी लोग भर रहे हैं। क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे एक जानने वाले ज्वेलर हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि वो अब अपने बच्चे को इस बिज़नेस के अंदर नहीं डालने वाले हैं। उनका ठीक ठाक चलने वाला बिज़नेस है, वो गांव देहात में वो बिज़नेस करते हैं, लेकिन ठीक जो है करते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान है इस समय, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किसी और रेट पे किसी से किया बनाने के लिए। रेट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि समझ में नहीं आ रहा। कभी 20,000 ऊपर बढ़ रहा है, कभी 10,000 नीचे घट के आ रहा है। अगर आपने कमिटमेंट किसी पे कर दिया, दाम अगर घट गए तो घाटा हो रहा है, और एकदम से बढ़ गया तो कस्टमर जो है उसको देने को तैयार नहीं होगा। तो वो परेशान है, और उनका ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि गांव देहात के जो सोनार होते हैं या छोटे शहरों के जो सोनार होते हैं, उनको स्वर्णकारों को जिस रेट पर ज़्यादातर काम उनका उधारी का होता है कि बना दिया और धीरे धीरे करके जो है उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो उनको पैसे देते रहते हैं। जस्ट लाइक आप ईएमआई समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, मोड वही होता है, तरीका वही होता है। तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने बेटे को इस बिज़नेस में नहीं डालूंगा। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि सोना कहाँ तक जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि साल ख़त्म होते होते उनको लग रहा है कि 2.5 लाख तक जाके 2.5 लाख तक, कम से कम 2.5 लाख रुपए तक सोना जाएगा। और चांदी के बारे में उनका आकलन है कि चांदी जो है 5 लाख तक कहीं जाएगी। कितना सही कितना गलत वो तो वही जानते होंगे, चूंकि स्वर्णकार हैं तो उनका भी अपना ग्रुप बना होगा। उन स्वर्णकारों जो लोग हैं, स्वर्णकार लोग, उनसे वो पूछते ही होंगे, जांचते होंगे। मुद्दा एक और है कि बड़े सारे इस सोने और चांदी के उथल पुथल के चक्कर में, रेट के चक्कर में, बड़े सारे लोगों ने, काम कारीगरों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। मुंबई, कानपुर, तमाम ऐसी जगहों पे, सूरत, जहां पे सोने के मतलब काफ़ी बड़ी सोने चांदी की कारीगरी होती है, वहां पे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। लोग लौट लौट के अपने अपने टाउन्स में, अपने गाँव में लौट के आ रहे हैं। उनके पास काम नहीं रह गया है, क्योंकि सोना रहते हुए भी सोना खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही है। लड़की के शादी ब्याह में सोना चांदी चलता है, लोग अपने रिश्तेदारों को देते हैं। अगर आपको आपकी शादियों में किसी ने दिया होगा, आपके रिश्तेदार ने, तो ऑब्वियसली आपका भी ये बनता है कि आप भी उसकी शादी में, अपने रिश्तेदार के शादी के यहाँ, वो आप एज अ रिस्पेक्ट, एज अ टोकन आप दोगे ही दोगे। लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। चांदी में लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब कॉपर और एल्यूमिनियम तो लोग देंगे नहीं, उसको तो गहना माना नहीं जाएगा, वो तो गहने की, आभूषण की श्रेणी में आता नहीं है। और मुझे समझ, ये सबके समझ से परे है। कुछ और ही खेल चल रहा है, क्या चल रहा है वो तो भाई लोग ही जानते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो सरकारों को ऐसा करना पड़ेगा। एटलीस्ट हम भारतीय हैं तो हम अपने भारत के बारे विषय में बात करेंगे कि भारत सरकार को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। चूंकि हम बहुत बड़े सोना प्रोड्यूसर तो हैं नहीं, या शायद नहीं भी हैं, तो कुछ ड्यूटीज़ पे लगा के, कुछ और सहूलतें दे के, इंसेंटिव्स दे के, किसी तरह सोने के रेट को तो काबू करना पड़ेगा। इतना भाग जा रहा है सोना, सोने और चांदी के रेट्स, खरीदेगा ही कौन सिवाय इन्वेस्टर्स के? तो फिर आम आदमी खरीद ही नहीं पाएगा इसको। आपका क्या ख्याल है? जिन्होंने मेरी ये वीडियो को देखा है, अगर आप सभी लोगों का क्या ख्याल है, ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू।